जो हमने समझा है, अब वापस 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण आ रहा है और बराबर उसी के 15 दिन बाद फिर से एक चंद्र ग्रहण और आएगा। आज हम चंद्र ग्रहण गया है, 15 दिन तक तो उसकी असर बहुत रहेगी। आपने देखा होगा कि जो वावाझोड़ा का जो 2 दिन पहले निसर्ग का जो हवामान ने जो बोला था, बताया था, वो तो एक तरफ रहा। आज सुबह अचानक ही जोरदार पवन और वावाझोड़ा के साथ जो बारिश हुई है, ये तो अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल। ये तो कोई हवामान की आगाही भी नहीं थी। पर अभी रात को जो ग्रहण हुआ या उसकी जो असर थी वो आज सुबह दिखी, क्योंकि पार्ला में पूरे एरिया में बहुत से पेड़ गिरे भी और बहुत सी जोरों से बारिश पड़ी। बहुत से बिल्डिंग, ये प्राइम मॉल, उसके ऊपर से पत्थर वत्थर सब उड़ गया। सिर्फ यही समझना है कि उन लोगों की शक्ति और उन लोगों की ताकत जब कुंठित होती है राहु जैसे ग्रहों से, तो क्या रिएक्शन होता है। आपने कल अच्छे से समझ लिया है कि चंद्र ग्रहण की कहाँ असर होती है। पानी में होती है, दरिया में होती है, समंदर में होती है। हम अपने ध्यान के साथ और हम अपने आप के साथ आज जोड़ेंगे। कल तो प्रकृति के साथ पूरा जोड़ा, आज आपको चंद्र ग्रहण या चंद्र की असर अपने मन से जोड़नी है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे मन, शरीर, हम जो मैंने आपको 7 चेतना बताई थी पहले, उसमें से हम एक एक चेतना करके लेंगे। उसमें से आज मन चेतना के ऊपर हम बात करेंगे। आत्मा की चेतना तो एक अलग होती ही है, लेकिन जब एक आत्मा का जन्म होता है, माँ के गर्भ में आता है, उसके बाद उसे शरीर प्राप्त होता है और वो जब बड़ा होता है तब उसके ये सारे प्रोसीजर में उसे और 6 प्रकार के शरीर और 6 प्रकार की चेतना मतलब शरीर के लक्षण। आत्मा की चेतना आत्मा के लक्षण है, तो शरीर की चेतना जो भी हुई वो शरीर के लक्षण हुए। इसी लक्षणों के ऊपर आज हम मन शरीर के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके लक्षणों को भी हम जानेंगे। अध्यात्म जीवन और अध्यात्म की पराकाष्ठा, उसमें सबसे ज्यादा महत्व जो भी महात्माओं ने, भगवंतों ने, जो भी बड़े बड़े महान दार्शनिक हैं, उन सभी ने सबसे ज्यादा अगर वजन दिया है तो मन के ऊपर दिया है। हमारे दर्शन शास्त्र में एक बात बताई गई है कि मन बेलगाम घोड़े की तरह है। हम इसी बात के ऊपर मन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मन इज इक्वल टू चंद्र। आप इतना समझ लेना, चंद्र जैसे बेलगाम घोड़ा है, चंद्र की कला तक वो एक पकड़ के नहीं रख सकता। आपको ये मैं बता दूं, चंद्र अपने आप को एक दिन भी जोड़ के नहीं रख सकता। इतना बेकाबू है चंद्र। चंद्र की गति और राहु की वजह से वो रोज रूप बदलता है। हम ये कहेंगे चंद्र रोज रूप बदलता है। तो यही समझना है कि अध्यात्म में चंद्र को, यानी हमारे मन शरीर को बेलगाम घोड़ा क्यों कहा है, और बेलगाम घोड़ा है तो उसे काबू में रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। 2 क्वेश्चन आएंगे। पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, या फिर अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद उसकी विषय और उसके आसपास के जो भी दूसरे उसके लक्षण हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, वो सब्जेक्ट आएगा। अगर आत्मा ऑब्जेक्ट है तो मन उसका सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि अगर आत्मा ऑब्जेक्ट है तो बाकी के 6 शरीर उसके सब्जेक्ट हुए। अब 6 में से अगर मन सब्जेक्ट है तो मन के साथ जुड़ी हुई सारी उसके लक्षण, उसकी पहचान, उसके डिपेंडेंट हमारी इंद्रिय, ये सारा उसके डिपेंडेंट बाकी के 5 शरीर, वो सारा का सारा मन का सब्जेक्ट हुआ। आज हम मन के सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। मन, जब हमारी 5 इंद्रिय है, एक तो है स्पर्शनेंद्रिय, हमारा शरीर, पहली है स्पर्शनेंद्रिय, दूसरी है, देखो यहाँ आपको चेहरे पे मिल जाएगी, ये आपकी दाढ़ी में या हाथ लगा रही हो, आपका स्पर्शनेंद्रिय चमड़ी। उसके बाद है रसनेंद्रिय माउथ, उसके बाद है स्वसनेंद्रिय, फिर चक्षु इंद्रिय और फिर श्रोतेंद्रिय। ये 5 जब इकट्ठा होता है, ये 5 फंक्शन एक बन के कार्य करते हैं। इसलिए इंद्रियों का भी एक शरीर दिया गया है। जैसे मन का एक शरीर है ना, वैसे इंद्रिय का भी एक शरीर।
और ये पांचों इंद्रियां इकट्ठी होके जब हमारे बुद्धि से, ब्रेन पावर से मिक्स होती है ना, इकट्ठी होती। बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ है आपकी इच्छा, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए, ये सारी चीज हमारी बुद्धि में आ जाती। उसका अपना एक अस्तित्व है। पांच इंद्रिय अगर आपके काम नहीं करेगी, बुद्धि जरूर काम करेगी। आप देखो, मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड हो या कोई कोमा में पड़ा हो तो आप उसको देख सकते हो, उसकी पांचों इंद्रिय काम नहीं कर रही, ना वो शरीर से उठ खड़ा हो पा रहा है, ना वो सोच सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो देख सकता है। अगर कोई कोमा में इंसान पड़ा रहता है ना बरसों तक, लेकिन उसका मगज, दिमाग, उसकी बुद्धि चालू है, तो इसलिए वो अलग शरीर हो गया। आज हम ये जानेंगे कि हमारा मन शरीर बनता कैसे। मन के ऊपर काबू लाना है, जिसके ऊपर काबू लाना है उसके बारे में हमको जानना तो पड़ेगा ही। तो उसके बारे में हम जानेंगे कैसे? जब हमारे ये पांचों इंद्रियां मिलकर एक शरीर बनाती है, एक बंधन बनाती है, एक शरीर देती है, पांचों इंद्रियों से मिलकर, और अब बुद्धि, वो तीसरा शरीर, बुद्धि एक अलग शरीर, बुद्धि और इंद्रिय दोनों जुड़ के जो एक शरीर बनता है वो है मन। अब हमें मन के ऊपर काबू लाना है, मन को नकेल बांधनी। मन को घोड़ा बोल दिया। घोड़ा इसलिए बोला क्योंकि उसकी ताकत बहुत है। आपको पता है सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी प्राणी में हो ना, गति और ताकत दोनों, मैं सिर्फ ताकत नहीं कहूंगी क्योंकि ताकत तो हाथी में सबसे ज्यादा होती, लेकिन उसमें गति नहीं होती। यहाँ तो गति भी देखनी है और ताकत भी देखनी, वो घोड़े के अंदर होती। इसीलिए हम सारी जो भी हमारी मैकेनिकल चीजें होती है ना, जैसे मोटर्स और वो, उसको हॉर्स पावर का नाम दिया गया। जितनी ज्यादा शक्ति कैपेबल मोटर होती है उसको ज्यादा हॉर्स पावर बोला जाता है। हॉर्स पावर मतलब घोड़े जितनी ताकत, उतनी उसकी गति फास्ट, उतनी उसकी कैपेसिटी फास्ट, ज्यादा मजबूत। तो हमारा मन एक बेलगाम घोड़ा है। तो घोड़े को लगाम क्यों लगाई जाती? उसके नाकों में नकेल डाल के डोरी बांधने के लिए होती है, ताकि घोड़े सवार उसको जब भी मन करे काबू में ला सके। बस अगर मान लो कि घोड़े को आपने लगाम नहीं लगाई तो घोड़ा आगे आगे भागेगा, मालिक पीछे पीछे दौड़ेगा। फिर होगा क्या? जहां घोड़ा जाएगा वहां मालिक को जाना पड़ेगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। क्या होगा पता है? घोड़ा मालिक को दौड़ाएगा और घोड़ा अपने कंट्रोल में मालिक को रखेगा। लेकिन अगर उसका थोड़ा हम उल्टा करना चाहे, हम ये चाहे कि मालिक घोड़े को कंट्रोल में रखे, तो हम क्या करेंगे? घोड़े को नकेल लगाएंगे और डोरी पकड़ के मालिक घोड़े पे बैठेगा, ताकि वो जब वो चाहे वहां घोड़ा जाए। देखो, बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो भी हमारे संतों ने दिया है ना, बहुत समझने जैसा है। मन आपको दौड़ाए ना, उससे तो बेटर है आप मन को दौड़ाओ। मन आपको काबू में रखे ना, उससे तो बहुत अच्छा है आप मन को काबू में रखो। अगर आपने मन को काबू में रख दिया ना, तो आपको कहीं भी बेवजह कहीं भी दौड़ भाग धूप करनी नहीं पड़ेगी, और मन खुद एक जगह बैठ जाएगा, उछल कूद बंद कर देगा। क्योंकि मन की उछल कूद ही सबसे ज्यादा हमारे इस संसार के माया जाल, संसार को बढ़ाने के लिए, दूसरे तीसरे चौथे जो 84 लाख योनि है उसमें घूमने के लिए एक ही चीज जिम्मेदार है, और वो है हमारा बेलगाम मन। मन के अलावा ऐसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है जिसे काबू करना नामुमकिन हो। इतना समझ लो। मन इतना चंचल बंदर जैसा है, मन बेलगाम घोड़े जैसा है। ये सारा एग्जाम्पल मन को ही दिया हुआ है। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज हो ना इस दुनिया में, वो है मन। और उसको काबू करने का मतलब है, पता नहीं मैं क्या बोलूं, कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए।
क्योंकि जो बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी उसको काबू में करने की कोशिश, आप जितना उसको काबू में करने की कोशिश करते हो ना, वो उतना ही उछल के आपको दबा देता है। जितनी भी आपने बात सुनी हो, संसार एक माया जाल है, ये माया मोह, ये सारा खाली मन क्रिएट करता है बस। एक बार आप मन को समझ लोगे ना, तो ये सारी माया भी समझ में आ जाएगी, सारे मोहजाल भी समझ में आ जाएंगे। और ये दुनिया से बचने की, यहाँ से चुपचाप भागकर ऊपर जाकर मोक्ष में स्थित हो जाने की आपको पूरी की पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, पूरा रास्ता मिल जाएगा आपको। जिसने इस चीज को पा लिया, समझ लो उसने भगवान को पा लिया। आज हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मन क्या है। मैंने कुछ देखा, देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये तो चलो ये है, ये नंग है, ये अच्छा लग रहा है, ये रेड कलर की अंगूठी है, पर मैं सोचूंगी ये क्या है। पहले मेरी आंखों ने देखा, फिर मेरे हाथ ने, दूसरे हाथ ने उसको स्पर्श करने की कोशिश की कि मैं इसको छू के देखूं, बराबर। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसी कोई चीज है जो उंगली में पहनी जाती है, ये तो अंगूठी है, ये तो उंगली में पहनी जाती है, ऐसा मैंने किसी के हाथ में देखा है। तब आंख ने बोला कि हाँ मैंने पहले देखा है। फिर अगर नहीं देखा होगा तो किसी ने बोला होगा तो कान बोलेगा कि हाँ मैंने ये सुना हुआ है कि ये ऐसी चीज होती है, ये ऐसा स्टोन है, ये ऐसा कलर है, ये इसका ये रंग होता है, इसकी ये पहचान होती है। ये सारी जब चीज इकट्ठी होती है और जब लास्ट में दिमाग बोलता है कि इसका उपयोग क्या है, अब तक आपको उपयोग नहीं पता। आंख बोलेगी, कान बोलेगा, नाक सूंघेगा, जबान बोलेगी, अब तक आपका उसका उपयोग आपको समझ में नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये सारी चर्चा आप खुद से कर रहे हो, अपने आप से ही कर रहे हो। मैं कोई दो चीज व्यक्ति को बीच में ला ही नहीं रही। किसी एक को ये अंगूठी मिली है और ये अंगूठी के मिलने की वजह से वो सोच रहा है कि भाई ये है क्या, तो वो देखेगा, वो हाथ में लेगा, हाथ में लेने के बाद वो ये बोलेगा कि अरे ये तो मुझे पता है, ऐसा मैंने किसी की उंगली में देखा हुआ था, मुझे मालूम है। वो खुद ही अपने से बात करेगा, वो देखेगा, स्मेल वेल करेगा, नहीं इसमें कुछ स्मेल वेल जैसा तो कुछ है नहीं कोई खास। अब वो क्या करेगा, आंख से कान से सुनी हुई बात सोचेगा कि भाई अंगूठी में ऐसे लाल रंग का इतना बड़ा अगर स्टोन है तो जरूर ये कोई, मैंने सुना हुआ है कि लोग ऐसे ग्रह की अंगूठी पहनते हैं, ये किसी न किसी ग्रह की अंगूठी होनी चाहिए। ये सारा तारण उसने निकाला। अब ये तारण निकालने के बाद वो दिमाग से सोचेगा कि भाई ऐसी लाल कलर की स्टोन की अंगूठी कौन से ग्रह की होती है और वो क्यों पहनते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना हुआ है, मैंने कहाँ सुना या कहीं देखा है, मैंने कहाँ देखा है। वो किताब खोलेगा, आज की तारीख में आप गूगल खोलोगे, डाउनलोड करोगे, पूछोगे कि ये रेड रंग का स्टोन होता कौन से ग्रह के लिए, आपको तुरंत डिटेल मिल जाएगी। आप पढ़ना शुरू कर लोगे, पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें ये देखोगे कि ये पहनने से क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि बुद्धि है ना, बुद्धि तो फायदा नुकसान ही सोचेगा, बुद्धि कुछ नहीं सोचेगी। और ये काम करके मुझे कितना फायदा है और ये काम करके मुझे कितना नुकसान, ये सोचने के बाद जब पता चले कि इस चीज का तो बहुत बड़ा फायदा है, ये चीज हम जैसे बोलते हैं ना, ये तो चिंतामणि रत्न है, ये तो नॉर्मल किसी को मिलता ही नहीं है, तब आपका मन बोलेगा इसको मेरे पास मैं रख लूं। अब आपकी माया शुरू हो गई, अब मोह शुरू हो गया, इच्छा शुरू हो गई। जब तक 5 इंद्रिय काम कर रही थी तब तक इच्छा नहीं थी, लेकिन 5 इंद्रिय के साथ जब आपकी अपनी मर्जी जुड़ी, अपनी लाइकिंग जुड़ी, मेरी पसंद जुड़ गई, मुझे अच्छा लगना, बुरा लगना जुड़ गया, तब आपकी इच्छा शुरू हो गई। अब इच्छा शुरू होने के बाद तो कुछ भी करो, ये चीज मुझे मेरे घर में चाहिए, है ना। ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ, यही तो होता है बार बार। अब मन को कंट्रोल में करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर चीज के लिए तो ये जरूरी है कि हर चीज, जैसे ताजमहल मुझे किसी को ज्यादा पसंद आ जाए तो जरूरी तो है नहीं कि ताजमहल के ऊपर हक सबका हो जाए। जैसे ये आतंकवादी करते हैं ना, जो चीज हमारे हाथ में नहीं आ सकती उसको तोड़ दो। प्रेम में ऐसे बहुत कुछ हम देखते हैं। अगर किसी
मेल को किसी औरत से प्रेम हो गया तो अगर मेरे हाथ में नहीं आई तो ये मैं तुझे किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगा। बहुत कुछ ऐसा हम सुनते भी और देखते भी। कोई एसिड से लेडीज का चेहरा जला देता है, कोई कुछ करके कुछ जला देता है। सुनते या नहीं सुनते? यही समझना है कि ये सारी चीजें जब हमारे मन में हमें पता चल जाए कि इस चीज ने मेरे मन में गांठ मार ली है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आप कितने सालों तक, जैसे बड़ी गाड़ी मुझे अच्छी लग गई मर्सिडीज, एक बार तो मैं लूंगा ही लूंगा, या ऑडी में एक बार तो लूंगा ही लूंगा। एक बात आपने एक बार ये गाड़ी पसंद लगा दी अपने दिमाग में, और अगर उसके पीछे लग गए ना तो 10 साल 15 साल आप अपनी जिंदगी के सारे साल खर्च कर देते हो, और वो खर्च करने के बाद वो चीज घर में लाके ही रखते हो। सिर्फ इतना ही जानना है हमको कि मन क्या कर रहा है, ये तो सारा आपको पता है। आज हम यही करेंगे कि एक इच्छा हुई, 2 इच्छा हुई, 3 इच्छा हुई, एटलीस्ट इच्छा तो आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन नंबर तो घटा सकते हो ना। नंबर तो आप घटा सकते हो। 100 इच्छा करूं या 5 इच्छा करूं आपके ऊपर है, बराबर। इच्छा तो करो, जीना है, जिंदगी मिली है, शरीर मिला है, बीवी बच्चे साथ में रहते हैं, घर परिवार है, तो कराना तो है ही काम। पैसा भी कमाया है, साथ में लेके तो जाना नहीं, ठीक है। पर उसको इसीलिए एक चीज समझनी है, हमें सम में आना है। मैं आपको पहले भी मैंने बोला था जब ये शरीर का शुरू हुआ था कि आप सम हो जाओ, शांत हो जाओ, मध्यस्थता में आ जाओ, स्थित प्रज्ञ, जो हमको भगवत गीता बार बार बोल रहा है। मध्यस्थ बन जाओ, माध्यस्थ भाव लाओ, जो जैन आगम बार बार कह रहा है। हम संभाव में तो आ सकते हैं। हम 100 की जगह 5 इच्छा, जितनी जरूर है उतनी रखो, कोई बात नहीं, पर कंट्रोल में तो आ ही सकते हैं ना। तो आज हमने यही जाना कि भाई इच्छाओं को, इच्छा पहले तो होती क्या है, वो कैसे जागृत होती है, उसको काबू में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज ये 3 चीज मालूम पड़ गई है। बस आगे हम धीरे धीरे हम जाएंगे। अब हम सीधे ध्यान में जा रहे हैं, और ध्यान में हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे जहाँ स्टोरेज इच्छा का कहाँ पे है, हमारे इसी दिमाग में। देखो एक बात बहुत क्लियर है, सारी चेतनाओं का घर दिमाग है, सिर्फ आत्मा चेतना को छोड़ दो। आत्मा चेतना का घर आपके दिल के अंदर है। आत्मा चेतना आपके दिल में बसती है। दूसरे दिन ध्यान में इसी को हम अलग करेंगे, क्योंकि ये अलग करना कोई 5 मिनट का काम नहीं। आप सिर्फ आज इतना जानो कि बाकी के 6 के 6 आत्मा का शरीर, उसका स्थान, उसकी उत्पत्ति आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है, आपकी सोच है, आपकी इंद्रिय है, आपका सर है पूरा। लेकिन सिर्फ एक आत्मा चेतना है जिसे हम फीलिंग्स मानते हैं, जिसे हम दिल से मानते हैं कि परमात्मा की आवाज होती है। जो आपकी दिल की आवाज होती है ना, वो ही परमात्मा की आवाज होती है। और वो जो पहली आवाज होती है ना, वो ही होती है, दूसरी तीसरी नहीं। आप इसको भी हम समझेंगे, और रोज उसको मेरे दिल की आवाज को मैं अकेले ही जान सकती हूँ, आप नहीं जान सकते। इसको हम रोज अभ्यास करेंगे कि मेरे दिल में जब कोई काम करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है। अगर कोई काम करना है या नहीं करना है, ऐसी जब सोच आए ना, तब जो पहला पॉइंट आएगा ना कि ये करना चाहिए, अगर हाँ करना चाहिए ऐसा दिल से जवाब आ गया पहली बार, दूसरी बार नहीं पूछना है। दूसरी बार तीसरी बार पूछोगे ना आप, तो आत्मा चेतना है वो मन उसके ऊपर काबू कर लेगा। एक बार दिल से ना निकली ना, तो उसको हाँ बुलाने के लिए मन तत्पर ही बैठा होता है, रेडी बैठा होता है एवरी टाइम। एक बार नसीब ने भी मना कर दिया ना, कुदरत ने भी मना कर दिया ना कि ये तेरा काम नहीं, तू मत कर, तो भी आपका मन मना किया ना, इसलिए सबसे पहले करने को दौड़ेगा। तो यही हमको समझना है कि जब हम सोचते हैं तब दिल की पहली आवाज निकलती है, वो दिल की होती है। बाकी सारी आवाज आपके ब्रेन की होती है, आपकी मन की होती है, आपकी इच्छाओं की होती है, आपके इंद्रिय शरीर की होती है, आपकी भाषा की होती है। भाषा का भी एक शरीर होता है। ये मैं बोल रही हूँ ना, एक शरीर के पुद्गल बाहर निकल रहे हैं, उसको आप पुद्गल कह सकते हो, आप एनर्जी भी कह सकते हो। बिना एनर्जी क्या मैं बोल पाऊंगी?
नहीं बोल पाओ। मेरा उदर पटल का पर्दा डायाफ्राम ऊपर नीचे होता है जब मुझे एक शब्द भी बाहर निकालना होता है। ठीक है, चलो अभी हम शुरू करेंगे। हाँ, चलो ध्यान शुरू करो। आप सब बैठ जाओ। नौ प्राणायाम करेंगे। सांस भरो, ओम।